दोस्तों, यह आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ लव इंडिया न्यूज चैनल पर। कल 7 जून 2025 को बड़वासनी न्यू फ्लाईओवर के नीचे पुलिस द्वारा नाजायज चालान के नाम पर आमजन के साथ लूट हो रही थी। इसकी सूचना पाकर महिला रिपोर्टर जब वहां पहुंची तो पुलिस की मिली भगत से गुंडों ने महिला रिपोर्टर पर हमला बोल दिया और उसके साथ मार पिटाई की गई। इस घटना पर दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच के राज्य अध्यक्ष भाई एडवोकेट राजीव वर्मा जी ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजीव वर्मा जी ने कहा कि पुलिस ने चालान के नाम पर पूरे सोनीपत शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर चौक पर पुलिस वाले चालान काट रहे हैं, जो सीधा का सीधा आम आदमी की जेब पर डाका है। एक तो पढ़ी लिखी महिला और यूट्यूबर, जब इतनी सक्षम महिला ही सेफ नहीं है तो आम महिला पुलिस पर क्या विश्वास करेगी। चालान के नाम पर पुलिस द्वारा की गई लूट के खिलाफ और एक महिला रिपोर्टर पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और प्रशासन को साफ शब्दों में कहा जाता है कि तुरंत प्रभाव से उन गुंडों के खिलाफ और जो उस टाइम पुलिस मौजूद थी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके गुंडों को गिरफ्तार किया जाए और उसे समेत जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे उन पर तुरंत प्रभाव से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस कमिश्नर का घेराव जाएगा और शहर में अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच के लोकसभा प्रभारी हरिओम खटक और संगठन के धर्मवीर महाराजी उर्फ टाइगर जिला सचिव रवि दहिया और प्रेम सिंह चौहान अयूब खान मौजूद रहे। पहले पूरी यह खबर देखी कि मामला क्या था, उसके बाद आगे आपको महिला पत्रकार और बाकी साथियों ने क्या कहा वह आपको पूरा दिखाते हैं। देखते रहिए, शेयर करते रहिए पूरी वीडियो। देखो, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जब ये आरसी है बाइक की, चलो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है बच्चे के पास, मान लिया हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो उसका चालान काटो। ये क्या मतलब हुआ? बाइक को इम्पोर्ट कर रहे हैं ये। अब देखते हैं भाई कितनी गाड़ियों का यहाँ पे चालान काटते हैं, कितनों को पैसे लेके छोड़ते हैं और कितने को बिना पैसे लिए छोड़ते हैं। ये मजा रखिए, इनको पैसे दो तो ठीक है, ना पैसे दो तो चालान काटेंगे। 1500 रुपए की डिमांड की थी इन्होंने उस लड़के से, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। 1500 रुपए दे दो तो बाइक छोड़ देंगे। 24,000 रुपए का चालान कर दिया, चलो हम भर देंगे भाई, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जमा करवा देंगे। और वो देखो कहाँ है, वो चालान का है, ये देखो ये चालान काट दिया। और ये देखो आरसी जबरदस्ती साइन करवा रहे, जबरदस्ती चाबियां खोसने हैं फोन में, व्हाट्सएप पे इनको आरसी दिखाने के बाद ये हाल है इनका। ये देखो भाई, बड़वासनी मोड़ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे लगातार, ये देखो लोग गुंडागर्दी इनकी सरेआम। कि यहाँ पे आओ तो मैं साइन करो एक बार। बुद्धि पकड़ के साइन करवाए, तू चोर है। करोगे क्या नाम है सर आपका? आपने बुद्धि पकड़ के साइन करवाए बच्चे, क्या मतलब था इस चीज का? आपने ये झूठ बोल रहे हैं बच्चा। मेरा राइट नहीं बढ़ता, फोन में रिकॉर्डिंग, मेरा राइट नहीं बढ़ता। कौन मांग रहा था? 1500 रुपए मांग रहे थे। कभी माइक कसम खाइयो। फोन में डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है। साहब से बात करो जाके। नहीं, फोन में डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है। साहब से बात करो, इसके साथ बुद्धि पकड़ के साइन करवा रहे हो। मेरा राइट नहीं, बुद्धि नहीं, बुद्धि मेरा राइट नहीं। सबको पकड़ दोगे, चोर नजर आ रहेगा। जब मैंने आपके पास में फोन कर रही हूँ बार बार, नहीं हम चोर है क्या? मेरे पास ना तो फोन आया, मेरे पास ना मेरे से बात करवाई, मैंने चाबी ली, मेरी चाबी ली, पूछो इससे, किसने लिया? पूछो मैंने चाबी लिया वैसे, पूछो मैंने से, यही खड़े हूँ सर शाम तक। मैंने भी सब कुछ पूछा, पूछ लो। मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? ये देख लो भाई, बुद्धि पकड़ के जबरदस्ती यहाँ पे साइन कराएगा और मैं शाम तक आज यही खड़ी हूँ। मेरी बाइक को यहाँ पे खड़ा कर लिया गया है। किस चीज की तैयारी कर रहे हो बेटा? मैं एलएलबी कर रहा हूँ, एलएलबी कर रहा हूँ और पेपर देंगे, आज पेपर देंगे लिया है। एडवोकेट की तैयारी कर रहे हो? बुलाओ एडवोकेट, कोई बुलाओ फोन करके। ये लड़का बात भी करी थी उन्होंने, ये लड़का एलएलबी की तैयारी कर रहा है, जिसको बुद्धि पकड़ के ये साइन करवा रहे, चोर बना रहे। मैंने इनको फोन पे ये बोला कि सर मैं आ रही हूँ, मेरे पास आरसी है, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आ रही हूँ। सोनीपत से मैं डॉक्यूमेंट्स लेके 15 मिनट में इनके पास पहुंच ली, इतने में चालान काट के बाइक की चाबी ले ली। कोई शर्म नहीं है। मेरे को कह रहे हैं तेरे नाम पर्चा दे देंगे। क्या अपराध कर दिया भाई मैंने? किस नाम का पर्चा देंगे मेरे खिलाफ? ये चोर हूँ मैं, जब मैं आरसी लेके खड़ी हूँ। मेरी चालान काटना ही तो काम है इनका, बाइक की चाबी घोषणा काम है इनका। सर चाबी दो बाइक की। चाबी मेरे पास नहीं है, चालान आपने काट दिया, वो हम भर देंगे। मेरे पास आरसी है सर, चाबी मेरे पास नहीं है मैडम। किसके पास है सर चाबी? बुद्धि पकड़ के सर साइन करवा रहे हो, क्या हम चोर है क्या सर? किसने बुद्धि पकड़वाई? उस बच्चे की बुद्धि पकड़ी था, वो लड़का। किसने पकड़े भाई? हमने किसी को दिन पकड़े सर? वो लड़का आपने गुद्दी पकड़ के उसकी नहीं, हमने गुद्दी नहीं पकड़ी। किसने अधिकार दिया सर? तो नहीं, अधिकार नहीं है। फोन में जो डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होते मैडम, फोन के डॉक्यूमेंट मान्य होते हैं। 1500 रुपए की डिमांड की गई, बच्चे का फोन गया मेरे पास कि आंटी बाइक पकड़ ली है, 1500
रुपए मांगे गए। मैंने फोन पे इनके पास आरसी भेज दी, व्हाट्सएप कर दी। आरसी व्हाट्सएप करने के बाद बोले फिजिकल मंगवाओ, 1500 रुपए दो नहीं तो चालान काटेंगे। ये हमारा सोनीपत का पुलिस प्रशासन, ये है भाई हमारा सोनीपत का पुलिस प्रशासन। आम नागरिक को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है लगातार। तस्वीरें देख सकते हैं। 25,000 रुपए का चालान काट के दे दिया इन्होंने। चालान काटने के साथ साथ मेरी बाइक की चाबी छीन ली और मुझे धमकी दे रहे हैं कि पर्चा कर देंगे तेरे खिलाफ। ये कौन सा कानून है भाई? क्या तो 1500 रुपए दो इनको या पर्चा दर्ज करवाओ, और मेरे को कह रहे हैं आप हमारी कार्रवाई में बाधा डाल रहे हो। आप लगातार लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो कौन सी कानूनी कार्रवाई में मैंने बाधा डाली है। आप देख सकते हो ये कानून है हमारा सोनीपत का। मैं इनको काम नहीं करने दे रही। आम नागरिक को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। ठीक है, जबरदस्ती गुद्दी पकड़ के लड़के के साइन करवाएगा और वो मेरी बाइक उधर बोर्ड कर ली इन्होंने, देखो। और ये हाल है इनका। सोनीपत में 500 रुपए लेके ऑनलाइन पेमेंट करा के छोड़ते हैं लोगों को। ये आज लगा कितने चालान काटेंगे ये? करो लाइव दिखा। ये देखो मतलब भाई हम गुंडागर दिन छूट रहे हम दे देंगे। ये पता नहीं कौन है। और देखो बदतमीजी करवाई जा रही है, पुलिस वालों की मिली भगत से सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। अबे मैं धमकाने की कोशिश की जा रही है। इसना लेते क्या कर रहे हो तुम? देखो भाई मैं तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उनको सिखा के हमारे निपटा दिया सर। ये देखो आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो। सोनीपत पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस के सामने हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करने की कोशिश की गई। सर वो गाड़ी कैसे ले गए? वो गाड़ी कैसे ले गए? हमारे ऊपर हमला करवाया आपने। हमारे ऊपर हमला करवाओ, गाड़ी कैसे ले गए सर? उनको बिठा लिया, उनको बिठा लिया। सरेआम एक बच्चे पर एक महिला पर पुलिस प्रशासन के सामने यहाँ पर हमला किया गया। ये देख लो भैया, बाइक हमारी इम्पोर्ट करी गई है। यहाँ पे अपने अकेले लड़ रहे हैं ना, तो एक हमारे ऊपर हमला करवाएगा लगे। काफी देर का वो लड़का यहाँ पे खड़ा था, उसको कह के हमारे ऊपर हमला करवाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ये देख लो, ये पुलिस प्रशासन है सोनीपत का। अपना अधिकार के लिए लड़ना भी एक गुनाह हो गया, एक जुर्म हो गया यहाँ पे। ये देखो भी पुलिस प्रशासन गुंडा लेकर यहाँ पर खड़े थे और अब उनको भेज दिया गया। हमारी बाइक को यहाँ पे इम्पोर्ट किया गया और हमला करवाया गया हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर ही पर्चा दर्ज करवाने की कह रहे हैं ये। हाँ जी, कल क्या कुछ हुआ था? कल जैसे कि आप सभी को पता है कि जगह जगह पुलिस के द्वारा जो नाजायज चालान काटकर जनता को परेशान किया जा रहा है, और चालान भी नहीं काटे जा रहे हैं बल्कि चालान के नाम पर अपनी जेबें जो है गर्म की जा रही है। जैसे ही मेरे पास एक कंप्लेंट लगातार आती रहती है, और ऐसी कंप्लेंट एक मेरे पास एक जानकार लड़के की आई कि बोला कि आंटी मेरी बाइक को यहाँ पे पकड़ लिया गया है और मेरे पास डिजिटल आरसी भी है, और लेकिन पुलिस वाले मान नहीं रहे और मेरे से 1500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। तो सूचना पाकर मैं मौके पर पहुंची। बड़वासनी का जो न्यू फ्लाईओवर बना है अभी, यहाँ का ये मामला है। मैं वहाँ पर पहुंची तो मैंने पुलिस वाले से बातचीत की। उनके घर से मैं वो जो आरसी थी, फिजिकल आरसी जो मैं लेके गई वहाँ पर, तो मैंने जब तक मैं गई वहाँ पर उस बच्चे का 25,000 का चालान जो है काट दिया गया था। मैंने पुलिस वाले के साथ सदर थाना की टीम थी, मैंने बातचीत करनी स्टार्ट की तो इन्होंने मिसबिहेव करना वहाँ पे शुरू कर दिया। बोले तू क्या है, क्या कर लेगी तू, कितनी बड़ी पत्रकार है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है मेरे साथ किया गया। मैंने फिर इनकी सच्चाई दिखाने के लिए भाई जो बड़े अधिकारी हैं उन तक इनकी बात पुलिस कर्मचारी थे वो कौन मौजूद थे? वहाँ पर 4 से 5 पुलिस कर्मचारी जो है मौजूद थे। उनमें से मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे पास फोटो वगैरह हैं उनके, वीडियो में भी वो आए हुए, वो मैं आपको दे दूंगी बाद में। तो मैंने जब उनको ये बोला, मैंने जैसे लाइव स्टार्ट किया तो वहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी आके रोक रखी थी, ब्लेनो गाड़ी थी, उसमें से 5 गुंडे टाइप लड़के थे। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई हमारा चालान ना लो। तो पुलिस वालों ने उनको बोला कि भाई पैसे लेके तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन इस पत्रकार ने आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम इसको रफा दफा करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उनके इशारे पर उन लड़कों ने मेरी टीम के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी, और हमने, पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। देखिए, पुलिस को सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए जाना जाता है, और जहाँ पर हमारी बीजेपी सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखिए इस तरीके से जहाँ हम लोगों के हित में आवाज़ उठाते हैं, जो मतलब गलत चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं उनको हाईलाइट करते हैं, तो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार जो है किया गया।
बड़ी शर्मनाक हरकत मैं इसको मानती हूँ। जब एक मेरे साथ हम जैसी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो आम जनता के साथ सोचिए कैसा व्यवहार होता होगा। पुलिस ने मतलब इतना गदर मचा रखा है, चालान काटने के नाम पर चालान भी नहीं काटे जा रहे हैं। देखिए, सेफ्टी के पर्पज से अगर चालान काटे जाएं या उनको अलर्ट करके छोड़ दिया जाए तो ये प्रॉब्लम आए नहीं। पुलिस प्रशासन सिर्फ अपनी जेबें भर रहा है और 1000 से 1500 के बीच की डिमांड लगातार जो की जा रही है। जी, मैंने डायल 112 पे मौके पर कॉल की थी वहां पर, लेकिन डायल 112 आई तो उन्हीं का स्टाफ वहां पर मौजूद था, वो फोटो खींचा और वो चले गए। फिर उन्होंने अपने अधिकारी बुलाए और मुझे मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने की धमकी मुझे देने लगे फोन पे। जो SHO है सदर थाना के, उसे जो कर्मी था पुलिसकर्मी फोन पे बात करवाई। तो मैंने कहा सर कर दो कंप्लेंट, यहाँ पे गलत कर रहे हो आप आम जनता के साथ, मैं तो दिखाऊंगी, तो हमारा राइट है, आप गलत कर क्यों रहे हो, आप लोग ऐसे अपनी जेबें गर्म कर रहे हो चालान काटने के नाम पर, ये तो गलत है। तो मैं वहीं पर डटी रही, मैंने तब भी लाइव बंद नहीं किया। तो लास्ट में उन्होंने जो लड़के थे गुंडा टाइप, उनको लालच दिया कि भाई तुम्हें छोड़ देंगे और तुम इन मीडिया टीम को यहाँ से भगाओ। तो फिर हम कंप्लेंट देने गए तो वहां पे भी मिसबिहेव हमारे साथ किया गया सदर थाना में। उसके बाद हम DCP के पास गए, DC ऑफिस में वहां पे गए, हमने वहां पे अपनी कंप्लेंट दी। ये कंप्लेंट आप देख सकते हैं, ये कंप्लेंट है। और ये कंप्लेंट नंबर है। तो फिर पुलिस अधिकारियों ने इसके बारे में क्या कहा? अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना तो उन अपराधियों को पकड़ा गया। मैंने वही मौके पर कहा, खुद पुलिस की टीम उनको आगे तक छोड़ के आई हमारे साथ मिसबिहेव करवाने के बाद। फिर मैंने पूछा उनसे कि सर कहाँ गए, वो गाड़ी कहाँ गई, कैसे छोड़ दिया आपने। और 25,000 का उस गरीब लड़के का चालान जो है काट दिया गया हमारे साथ, मतलब बुरा सलूक भी किया। सोचिए एक बात, एक आम आदमी जो अपने घर का खर्च नहीं निकाल पाता, इतने मोटे मोटे चालान काटने के नाम पर आम जनता को लगातार दुखी किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है। 25,000 रुपए का चालान काट दिया गया। सोचिए गरीब आदमी अपने घर का खर्च निकाले या चालान भरता फिरे। कोई चोर तो बच्चा था नहीं, वो LLB कर रहा था और कॉलेज का स्टूडेंट था बच्चा। तो हमने फिर ACP के पास भी कॉल की, वो भी ऑडियो है हमारे साथ। तो ACP सर का कहना था कि भाई मुझे पूरा मामला पता है। और ऐसे शब्द सर ने बोले जहां से मुझे न्याय की उम्मीद थी। उन्होंने बोला कि भाई पत्रकार कहाँ है, यूट्यूबर है। मतलब सोचिए यूट्यूबर। तो हमारे पत्रकार साथी ने उनको कहा कि बड़े बड़े चैनल भी यूट्यूब पर हैं, यूट्यूबर हुआ तो क्या हुआ, एक आम महिला तो है। तो मतलब इस तरीके के एक अधिकारी के शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है। जहां पर हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जो आम जनता आम नागरिक हमारे जैसे उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा देगा, हमें न्याय देगा, इस तरीके के एक बड़े अधिकारी के शब्द बड़े ही निंदनीय जो है लगते हैं। और मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगी कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आज ये मेरे साथ हुआ है, मैं जब लोगों की हक की आवाज उठा रही हूँ, और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो लगातार जनता को परेशान कर रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, कब तक, क्या बेटियां सुरक्षित है? जिस तरह की महिला पत्रकार के साथ इस तरह की बदतमीजी और बदसलूकी की हो रही है, वो पुलिसकर्मियों द्वारा क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तरफ तो जहां सरकार बड़े बड़े दावे ठोकती है कि महिला को हमारे राज्य में जो है राम राज आ चुका है, महिलाएं सेफ हैं, हमारे यहाँ पे राम राज की आड़ में हम साफ तौर पे कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन जो है वो एक गुंडागर्दी का एक माहौल बनाया हुआ है। पूरे शहर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। चालान के नाम पे बेतहाशा लूट मचाई जा रही है। गरीब आदमी की, जो एक मेरे सोनीपत शहर का नागरिक जो सुबह उठ के निकलता है अपने काम धंधे के लिए, उसे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके घर से बाहर निकलते ही साथ में बाहर खड़े उसे कानून की आड़ में लूट के नाम पे तमाम इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि जैसे गरीब आदमी को तो बाहर मोटरसाइकिल लेके निकलते डर लगने लगा है। और दूसरी तरफ जब कोई आवाज उठाता है तो आवाज उठाने वाले इन इस बहादुर महिला यूट्यूबर्स के साथ में इस तरह का अत्याचार होता है लगातार। अगर इवन ये तो मानिएगा कि साक्ष्य भी सामने है, वीडियो भी सामने है और पुलिस वाले भी वहीं पर मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का जो हमला है, अटैक है, ये साफ तौर पर निंदनीय है। और 7 तारीख को मैंने कंप्लेंट दी है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसमें ये साक्ष्य भी स्पष्ट है, वीडियो भी आई हुई है, उस गाड़ी का नंबर भी है, उनके फोटो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं किया गया है। और आज जब ये ACP साहब से मिले हैं तो ऐसा लगा कि जैसे एक पुट ऑफ करने की बात है, टालने की वाली बात की गई है।
हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि अगर महिला को न्याय नहीं मिलता है तो दलित पीड़ा शोषित आवाज मंच जो किसी के ऊपर भी अन्याय होता है उसके साथ खड़े होते हैं। हम आगे भी इनके साथ खड़े रहेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती है, अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है और मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, तो संगठन आवाम को साथ में लेके कमिश्नर साहब का घेराव किया जाएगा। देखिए, असल में तो ऐसा लगता है कि जैसे जो बीजेपी सरकार जो है ये कहती कुछ है और करती कुछ है। महिला सुरक्षा के नाम पर बेटी पढ़ाओ, एक बेटी बचाओ की बात करने वाले, साफ तौर पे एक बेटी जो पढ़ी लिखी बेटी है वो जो 1500 रुपए की डिमांड की जो बात आ रही है सामने, और उसके बावजूद पुलिस वाले वही सामने खड़े हैं, उन्हीं के सामने बदसलूकी हो रही है और वो वीडियो बना रहे हैं। तो तमाम इस तरह की चीजों को देखना चाहिए। और ये सरकार मैं समझता हूं कि आज शहर के अंदर सरेआम हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, उस पर तो पुलिस जो है वो बंसी बनी हुई है, कोई उनकी आवाज नहीं निकलती है। और जब गरीब आदमी को आप देखिएगा, आप शहर के अंदर घूम के देखिएगा, हर मोड़ पे हर चौराहे पे तो छावनी की तरह बनाया हुआ सोनीपत। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि वहां पहलगांव में आपके पास में वो छावनी क्यों नहीं बनाया, वो पुलवामा में आज तक लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया। आज गरीब जनता जो मेहनत करने वाली जनता है उसको लूटने का आप लोगों ने अड्डा बना रखा है सोनीपत। इस तरह की जो घटनाएं हैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो ये कमिश्नर साहब को घेराव किया जाएगा।